लाखों की संख्या में लोग अंदर हैं, उतना ही लाखों की संख्या में लोग बाहर भी हैं। अपने पैसा से आए हैं कि कोई लेके आए हैं? अपने पैसा से। अपने पैसा से। हम लोग संविधान से मानने वाले आदमी हैं। प्रोटेस्ट करके जो भी होगा हम लोग वही करेंगे। करते हैं, अपने दम पे करते हैं, किसी के आगे नहीं झुकते। हम अपने अमीर शरीयत को एक बुलावे पे हम सारे मुसलमान आज लाखों के लाख तादाद में हम पहुँचे हैं। पटना गांधी मैदान की काला कानून वापस ले लिया जाए। हम मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। ये मोदी सरकार की गिदर भभकी से हम डरने वाले नहीं है। गर्मी में इसलिए आया हूँ कि वक्फ बोर्ड का बिल वापस करने के लिए मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को हक मिलना चाहिए और हक हमेशा मिलना चाहिए, नहीं तो मैं खून अपना बहाऊंगा इस चीज़ के लिए। इतना दूर से हम लोग मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, बहुत दूर से आए हैं, 7 घंटा का रास्ता बस से आए हैं, अपने पैसा से आए हैं वही सरकार से लड़ने के लिए कि उस बिल को उसको विरोध करना ही पड़ेगा, उसको मतलब हटाना ही पड़ेगा। सरकार को हम अपना ज़मीन दे नहीं सकते हैं। हमारा हक है, हम क्यों हमारा हक छोड़ दें? हम नहीं छोड़ सकते। पत्रकार हैं, पत्रकार तो भाई निष्पक्ष होता है। जरूर, जाहिर से बात है। तो सरकार तो लगातार ये बात बोल रही है कि ये किसी से छीना नहीं जाएगा, बल्कि जो वक्फ के जरिए जो अब तक जो अधिकार नहीं मिला है गरीबों को, वंचितों को, मुस्लिम को, पासमानदाओं को, उनको उनका हक दिया जाएगा, ऐसा बता रही है सरकार। उससे पहले कहाँ थी सरकार? ऐसा नहीं था कि उससे पहले नहीं था। अभी क्यों सरकार को आँख खुली है? उससे पहले भी उनका आँख खुलना चाहिए था कि गरीबों को क्यों नहीं मिला है। आपने बड़े बड़े वादे करते हैं कि गरीबों को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या दिया आपने गरीबों को? उन्होंने इस जायदाद को वक्फ किया अल्लाह के नाम पे। अल्लाह की मलकियत है ये, उसके लिए हम संविधानिक तरीके से हम लड़ रहे हैं। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे, याद रखिएगा कि जो संविधान है वो भी एक न एक दिन खतरे में आ जाएगा। पटना के गांधी मैदान में आज हम पहुंच चुके हैं और आज 29 जून है। जैसा आप सबको पता है कि आज इमारत शरिया की तरफ से एक बड़ा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। अंदर अभी जाएंगे थोड़ी देर में, मगर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सड़कों पे भीड़, जो जिस तरीके का भीड़ है, जितना लाखों की संख्या में लोग अंदर हैं, उतना ही लाखों की संख्या में लोग बाहर भी हैं, अंदर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी सागर राम गुलाम के मूर्ति के नीचे आकर लोग बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? बेगूसराय। बेगूसराय से आए। क्या सोच करके आए हैं? इस बिल को ख़त्म कर दिया जाए। बिल को ख़त्म कर दिया? बिल को ख़त्म कर दिया। तो कितनी दुश्वारियाँ हुई आने में आपको? ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ। हाँ, बस ट्रेन अपने पैसा से आए हैं कि कोई लेके आए हैं? अपने पैसा से। अपने पैसा से। तो तुम लोग भी आए हो जी? हाँ। इतना छोटा छोटा बच्चा भी आया है? हाँ। क्यों आए हो? यहाँ बयान हो रहा है, सुनने आए हैं। किस लिए आए हो? किस लिए? क्या है? मांगने आए, अपना हक मांगने आए। अपना हक मांग रहे हाँ। हो? किससे मांग रहे हो अपना हक? मोदी सरकार से। सरकार से। हाँ? मोदी सरकार से। मोदी सरकार से। तो हक नहीं दे रही है मोदी सरकार? देगा, वो देगा। वो कोई चीज का दाम कमी नहीं कर रहे हैं। दिन पे दिन दाम बढ़ रहे हैं। दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है सामान। आज यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ आए हैं बयान सुनने के लिए। आप वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हाँ। पता है ना? हाँ। तो किसके लिए हो रहा है? ये मुसलमान के लिए हो रहा है। मुसलमान के किस चीज के लिए हो रहा है? बताइए। बिल के लिए हो रहा है। हाँ, आप तुम बताओ। कब्रिस्तान के लिए, मस्जिद के लिए। हाँ। तो लग रहा है कि सरकार छीन लेगी। दरगाह के लिए, दरगाह के लिए भी है। कहाँ से आए हो? हम लोग बाकरगंज से। बाकरगंज से। तो लग रहा है कि सरकार छीन लेगी। नहीं छीन पाएगी। नहीं छीन पाएगी। क्यों नहीं छीनेगी? नहीं छीनेगी। सरकार उसकी है, सब कुछ उसका है, वो चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं कर पाएगा। तुम लोग क्या करोगे? हम लोग संविधान के भरोसे रहेंगे। हाँ। हम लोग संविधान से मानने वाले आदमी हैं। प्रोटेस्ट करके जो भी होगा हम लोग वही करेंगे। लेकिन अब जो भी करते हैं अपने दम पे करते हैं, किसी के आगे नहीं झुकते। जो भी करते हो अपने दम पे करो। हाँ, किसी के आगे झुकते नहीं है। मम्मी पापा के आगे नहीं, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं। अल्लाह और ईश्वर के सामने ही झुकते हैं। हम बाप कानून वापस करवाने के लिए हम लोग बेगूसराय से आए हैं। हम लोग को बहुत कोई फजीहत नहीं हुई है, लेकिन हाँ हम अपने अमीर शरीयत को एक बुलावे पे हम सारे मुसलमान आज लाखों के लाख तादाद में हम पहुँचे हैं। पटना गांधी मैदान की काला कानून वापस ले लिया जाए। हम मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं। ये मोदी सरकार की गिदर भभकी से हम डरने वाले नहीं है।
मैं जहानाबाद से आया हूँ। हाँ, क्यों आए हैं आज मैं इतनी गर्मी में इसलिए आया हूँ कि वक्फ बोर्ड का बिल वापस करने के लिए मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों को हक मिलना चाहिए और हक हमेशा मिलना चाहिए, नहीं तो मैं खून अपना बहाऊंगा इस चीज़ के लिए। ये चीज़ के लिए क्यों बहाएंगे जब सरकार ऐसे ही मान जाएगी तो मैं बहाऊंगा, मैं पसीना बहा रहा हूँ, मैं खून बहाऊंगा। हम लोग इसलिए यहाँ पे आए हैं क्योंकि सरकार ने हमारे यहाँ एक काला कानून लागू किया है जो हम ये होने नहीं देंगे। हम सरकार के ऊपर विरोध करेंगे कि ऐसा ये कानून ऐसा होने नहीं देंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये जितने भी वक्फ की जितने भी ज़मीन होते हैं ना, सिर्फ मुसलमानों की ज़मीन है, लेकिन सरकार जो है उस ज़मीन को हड़पना चाहती है, वो अपने अंदर लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम लोग पटना है, हम लोग विचार रहे हैं। उसके बाद नहीं होगा तो आगे फिर देखा जाएगा, पटना तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। कि इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस, लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, जी। देश के कोने कोने से, तो सरकार की नींद खुलेगी? जी ऑफ कोर्स खुलेगी, क्यों नहीं खुलेगी, जब जरूर खुलेगी। इतना दूर से हम लोग मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, बहुत दूर से आए हैं, 7 घंटा का रास्ता बस से आए हैं, अपने पैसा से आए हैं, वही सरकार से लड़ने के लिए कि उस बिल को उसको विरोध करना ही पड़ेगा, उसको मतलब हटाना ही पड़ेगा। सरकार को हम अपना ज़मीन दे नहीं सकते हैं, सरकार को अपना जमीन नहीं दे सकते। ये मुसलमानों का ज़मीन है, मुसलमानों का ज़मीन है। मेरा बाप दादा जो परदादा है ना, वो मुसलमान के ऊपर छोड़ दिया, वो कैसे हम दे सकते हैं किसी को? इसलिए हम ये सरकार से विरोध करने आए हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए, विरोध करेंगे ताकि सरकार के कान में चल जाए हम लोग सब मुसलमान एक साथ हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे संवैधानिक तरीके से विरोध दर्ज कराने यहाँ पे युवावस्था के लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और ऐतिहासिक रैली का एक जो नज़ारा आप देख सकते हैं पटना के गांधी मैदान से। कहाँ से आए आप? हम बांका डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, बिहार से। हाँ, भागलपुर की तरफ से। क्या सोच के आए हैं इस रैली में? सोच के ये है कि जो वक्फ कानून यानी मुसलमानों के लिए जो काला कानून लाया है, ये जो है किसी का जो संपत्ति नहीं है, ये मुसलमानों का है, उसके बाप दादाओं ने उनको वक्फ किया है। ये सरकार का नहीं है जो आप कानून लाएंगे। अगर आपके पास हाथ में माइक है, ये आपको किसी ने दिया हो, अगर हम तोड़ देंगे, अभी आपका है, आप क्या हमसे छोड़ देंगे या आप लड़ेंगे हमसे? छोड़ तो नहीं सकते हैं, आप लड़ेंगे, जाहिर से बात है। आप किसी चैनल से हैं क्या? हाँ, हम भी पत्रकारी करते हैं। अच्छा, हाँ, पत्रकार ही हैं। हाँ, मगर हम तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि जो हमारा संविधान है, कौम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं, हमारा हक है, हम क्यों हमारा हक छोड़ दें? हम नहीं आप छोड़ तो पत्रकार हैं, पत्रकार तो भाई निष्पक्ष होता है। जरूर, जाहिर से बात है। तो सरकार तो लगातार ये बात बोल रही है कि ये किसी से छीना नहीं जाएगा, बल्कि जो वक्फ के जरिए जो अब तक जो अधिकार नहीं मिला है गरीबों को, वंचितों को, मुस्लिम को, पासमानदाओं को, उनको उनका हक दिया जाएगा, ऐसा बता रही है सरकार। उससे पहले कहाँ थी सरकार? ऐसा नहीं था कि उससे पहले नहीं था। अभी क्यों सरकार को आँख खुली है? उससे पहले भी उनका आँख खुलना चाहिए था कि गरीबों को क्यों नहीं मिला है। आपने बड़े बड़े वादे करते हैं कि गरीबों को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या दिया आपने गरीबों को? क्या किया? अगर आज हमारा बारी है, कल याद रखे दूसरे तंजीमों का होगा। ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये संवैधानिक लड़ाई है। वक्फ जो हमारा माँ बाप जो जितने भी दादाएँ हैं, उन्होंने इस जायदाद को वक्फ किया अल्लाह के नाम पे, अल्लाह की मलकियत है ये। उसके लिए हम संवैधानिक तरीके से हम लड़ रहे हैं। अगर आज हम नहीं लड़ेंगे, याद रखिएगा कि जो संविधान है वो भी एक न एक दिन खतरे में आ जाएगा। संविधान का जो अभी जो कानून लगे, संविधान का बिल्कुल खिलाफ है। संवैधानिक ये बिल नहीं है ये। चलिए, तो देखिए, क्या नाम है आपका? एहतशाम है, बांका डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, कोई बेगूसराय से आए हुए हैं, कोई मधुबनी से आए हुए हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आज इस वक्फ बचाओ, दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए हुए हैं। अब देखना होगा कि जो आज जो एक ऐतिहासिक नज़ारा देखने को आ रहा है, क्या इससे सरकार की नींद खुलती है या फिर प्रोटेस्ट जो है इनका कंटिन्यू इसी तरह जारी रहता है। आने वाले वक्त में देखा जाएगा। धन्यवाद।